वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करना, सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज रियाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने बानी पीटीआई के वकला को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज रियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। अदालती अमले की जानिब से नैब प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 2 मरतबा मौखर किया था। ट्रायल की आखिरी समाअत गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को अरियाला जेल में हुई थी। फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम अदालत ने फैसला सुनाने जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर कर दी थी। अब केस का फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दिए गए, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M4 शोरकोट से मुल्तान तक दाखिला ममनू करार दे दिया गया। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोडी तक एंट्री बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम के बावजूद कुरम में बंकर्स गिराए ना जा सके। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ने CNW एक्सेशंस को बालिश खेल और कारखले में बंकर्स गिराने का हुक्म जारी किया था। जराये के मुताबिक एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मस्मार ना करने की मोहलत मांगी है। धरने के बायस टल पर अपर कुरम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना ना किया जा सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान नजर आते हैं। ताजिरों का कहना है कि 150 ट्रक 300 हफ्तों से खड़े हैं। सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका है। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना दे रखा है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद बताया कि 15 लाख मालियत की एमरजेंसी अद्वियात MS सद्दा के हवाले कर दी गई हैं। पंजाब के जिला भावलपुर में अहमदपुर रोड पर कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार सवार 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा धुंध के बायस पेश आया। जहां बाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। जराये के मुताबिक कार ड्राइवर ने गाड़ी अचानक अपने घर की जानिब मोड़ दी, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला ट्रक कंटेनर बेकाबू होकर कार पर उलट गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 40 साल शाजिया जाहिद, 28 साल समिया कासिम और 8 साल जैन, 14 साल हफ्सा और 9 साल हमना के नाम से की गई है। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात समेत 7 मुल्कों से मजीद 52 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इल्जाम के तहत बेदखल कर दिया गया, जिनमें से 3 को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर को घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक स्वीडन में गैर कानूनी कयाम पर 1, अमरीका में गैर कानूनी दाखिले और पासपोर्ट गुम होने पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया गया। सऊदी अरब से 2 अफराद को ब्लैक लिस्ट और 1 शहरी को मंशियात की स्मगलिंग, 1 शहरी को भीख मांगने, 11 शहरियों को मुख्तलिफ दीगर इल्जाम के तहत बेदखल किया गया है। सऊदी अरब में मजीद 9 शहरियों को कफील की शिकायत पर, 11 शहरियों को सऊदी अरब में जायदुल मियाद कयाम, 7 को पासपोर्ट गुम होने और वीजा खत्म होने के लिए बेदखल कर दिया गया। वीजा खत्म होने पर ओमान से 1 शहरी को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। गैर कानूनी एमिग्रेट होने पर 1 जबकि 2 को गैर कानूनी तौर पर कयाम करने पर मुत्तहदा अरब अमारात से ऑफलोड कर दिया गया। नेपाल, सऊदी अरब और मलावी में पैदाइशी 3 बच्चों को इमरजेंसी दस्तावेजात पर पाकिस्तान भेज दिया गया। दरिया सिंध बचाओ बेदारी मार्च उमरकोट पहुंच गए। उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए GTA सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध के अवाम ने दरिया सिंध से कनाल निकालने को मुस्तरद कर दिया है। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का मजीद कहना था, हुक्मरानों की करप्शन की बड़ी फाइलें मौजूद हैं, गद्दारों के लिए सजा होनी चाहिए। जलसे से खिताब में सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह का मजीद कहना था कि दरिया सिंध हमारी शनाख्त और मोहनजोदड़ो की तहजीब की निशानदेही करता है। हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा रद्द करते हैं। GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सदर अब्बासी ने कहा कि कोटी डाउन स्ट्रीम में 3 माह पानी होता है और 9 माह पानी नहीं होता।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जंगलाती आग ने शदीद तबाही मचा दी है। आग के बगोलों के खौफनाक मनाजिर भी देखने को मिले। ये आतिश के बगोले, जिन्हें फायर टेंडर या फायर व्हील कहा जाता है, शदीद गर्म हवा और आग और राख के इज्तिमा से पैदा होते हैं, जो एक दायरे की शक्ल में हरकत करते हैं और ऊपर की जानिब उठते हैं। माहिरीन के मुताबिक फायर टेंडर का कतर चंद फीट से लेकर 100 फीट तक हो सकता है। ये आतिशज़दगी के दौरान मजीद हवा को अपनी जानिब खींचते हुए आग को और ज्यादा भड़का सकते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए ईरान ने अमरीका को मदद की पेशकश कर दी है। ईरानी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी हलाल अहमर के सरबरा पीर हुसैन कोलेंदो ने अमरीकी रेड क्रॉस के सरबरा क्लिफ होल्ट को लिखे गए खत में इमदाद भेजने की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने वसी तजुर्बे के बायस ईरानी हिलाल अहमर मुतासर इलाकों में फौरी तौर पर खुसूसी रैपिड एक्शन टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार है। खबररसा एजेंसी के मुताबिक पीर हुसैन ने कल बोर्ड को यकीन दिलाया कि मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने सदर बाइडेन को गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से आगाह किया, जबकि सदर बाइडेन ने इस अमल को तेज करने और फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फरहमी की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि जंगबंदी के जरिए इमदादी सरगर्मियों को बेहतर बनाया जा सकता है। इस मौके पर वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर सदर बाइडेन का शुक्रिया भी अदा किया और जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इसराइल के मौकिफ से आगाह किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं और इस सिलसिले में आइंदा दिनों में मजीद पेशरफ मुतवक्के है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर ड्राफ्ट आज होगा। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी टीमें तश्कील देंगी। ड्राफ्ट का आज हुजूरी लाहौर बाग में होगा। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगी। पाकिस्तानी सुपर लीग के 10वें एडिशन के ड्राफ्ट के लिए दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। न्यूजीलैंड के केन वेल्सम, डैरिल मिचेल, टिम साउथी, मार्क चैप, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शार्ट और शान एबिट, जबकि इंग्लैंड के जैसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जैक क्रोली, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट